lectures by AQ। सो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के डेरिवेशन को, केसी की वैल्यू को, कि हाउ टू राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन से हम यूनिट को कैसे फाइंड आउट करेंगे। बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक, दैट इज द डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड राइटिंग इट्स यूनिट, तो उससे पहले हमने लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा है, और लॉ ऑफ मास एक्शन के अंदर हमने डेरिवेशन की है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी वैल्यू की। तो जिसने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा लॉ ऑफ मास एक्शन वाला, डेरिवेशन ऑफ केसी, तो पहले आप वो देखें। स्क्रीन में भी आपको नजर आ रहा होगा कि आप उस लेक्चर को पहले स्टडी करें, केसी की डेरिवेशन को और लॉ ऑफ मास एक्शन को। उसके बाद जो है वो हम यूनिट को फाइंड आउट करेंगे कि किस तरह से हम जो है एक केमिकल रिएक्शन से केसी का एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे, केसी का एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो इसके ऊपर जो एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो वो दो तरीकों से आएगा। या तो कहा होगा कि राइट एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, केसी का एक्सप्रेशन लिखें। आपको एक इक्वेशन दी होगी, एक केमिकल रिएक्शन दिया होगा, उससे आपने केसी का एक्सप्रेशन निकालना है। और दूसरा जो क्वेश्चन आएगा, सेम आपको एक रिएक्शन दिया होगा, वहां से आपने केसी का जो है वो यूनिट निकालना है उस रिएक्शन का, कि केमिकल जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसका यूनिट जो है वो क्या आता है। ओके, सो हम पहले स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द कांस्टेंट एक्सप्रेशन, कि किस तरह से आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो एक्सप्रेशन है वो आप किसी केमिकल रिएक्शन से लिखते हैं। सो दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। याद रखें कि जब भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जिक्र है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मींस केसी, तो जब भी आपको क्वेश्चन में आए कि राइट एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, तो इसका मतलब है कि आपने केसी का एक्सप्रेशन लिखना है। सो आपको इस तरह से एक रिएक्शन गिवन होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट रिएक्शन, कि आपने रिएक्शन से कैसे जो है वो एक्सप्रेशन को डिराइव करना है। तो हमेशा याद रखें, लॉ ऑफ मास एक्शन में भी हमने पढ़ा है कि केसी बराबर है प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट के। सो इट इज अ रेशियो ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। तो जब आपको ये पता होगा कि इट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, इसका मतलब यह है कि प्रोडक्ट हमेशा ऊपर आएंगे और रिएक्टेंट जो होंगे वो हमेशा नीचे आएंगे। सो दिस इज अ प्रोडक्ट साइड। हमेशा जो ये वाली साइड होती है दिस इज नोन एज प्रोडक्ट, और ये वाली जो साइड है दिस इज नोन एज रिएक्टेंट। इट मींस कि ये वाली जो साइड्स हैं वो हमारे पास ऊपर आएंगी, और जो रिएक्टेंट साइड है वो हमारे पास डिवीजन में आएगी, नीचे आएगी। सो स्टार्ट करते हैं जरा फर्स्ट रिएक्शन के लिए केसी के एक्सप्रेशन को किस तरह से लिखेंगे। ओके, सो आप लिखेंगे के सी, फर्स्ट वन वाले को सॉल्व करते हैं हम। के सी इज इक्वल टू, प्रोडक्ट ऊपर आ जाएगा, अब प्रोडक्ट में है NO2, और आपने ये वाले ब्रैकेट यूज करने हैं, मोल पर डेसीमीटर क्यूब कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो इस साइड वाली वैल्यू होती है, यहां पे जो नंबर गिवन होंगे, इस साइड पे जो नंबर गिवन होंगे वो ऊपर चले जाएंगे, वो कोफिशिएंट बन जाएंगे। तो हमने प्रोडक्ट साइड को ऊपर लिखा NO2 को, और NO2 के साथ जो ये 2 नंबर मौजूद है, ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा, ये इसका कोफिशिएंट बन जाएगा। इसी तरह जितने भी रिएक्शंस में इस साइड पे जितने भी नंबर होंगे तो वो सारे के सारे ऊपर जाएंगे। अब हमने प्रोडक्ट साइड को ऊपर लिख लिया है, अब हम नीचे डिवाइड का साइन लगाएंगे और रिएक्टेंट साइड को लिखेंगे। अब NO2 के साथ इस साइड पे कोई नंबर नहीं है, यहां पे कोई नंबर मौजूद नहीं है, तो इस वजह से मैंने ऊपर कुछ भी नहीं लिखा। इसी तरह प्लस का साइन आप नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपको केसी की डेफिनेशन याद होगी कि हमने कहा था कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन, तो आपने इस वैल्यू को मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखना है, प्लस का साइन नहीं यूज करना। अगेन 2 इसका कोफिशिएंट बन जाएगा, इस साइड वाला नंबर है, और O2 को हम एज इट इज लिख लेंगे। तो O2 इधर आ जाएगा और ये 2 जो है वो इसका कोफिशिएंट बन जाएगा। दिस इज द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन, दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर अ गिवन रिएक्शन। तो आपको एक रिएक्शन गिवन होगा और उसका आपने एक्सप्रेशन, केसी एक्सप्रेशन डिराइव करना है। सो दिस इज बेसिकली द केसी एक्सप्रेशन। अब नेक्स्ट काम हमने क्या करना है, सो दिस वाज एक्सप्रेशन, इधर मैं हेडिंग दे देता हूं, एक्सप्रेशन
ऑफ के सी या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एक्सप्रेशन ऑफ के सी। अब नेक्स्ट हेडिंग आपने देनी है यूनिट की। अब यूनिट भी सेम रिएक्शन के लिए हम फाइंड आउट करते जाते हैं साथ साथ। अब इसी रिएक्शन के लिए मैं केसी का यूनिट फाइंड करूंगा। याद रखें, ये इस तरह का जो एक ब्रैकेट मैंने यूज किया है, इस एक ब्रैकेट में जो भी वैल्यू होगी उसका मतलब होगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब इधर हमारे पास ऊपर प्रोडक्ट साइड पे कितने ब्रैकेट्स हैं? तो एक ब्रैकेट है। इट मींस कि मैं इस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखूंगा? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। दिस इज द यूनिट ऑफ द कंसंट्रेशन। अच्छा, ये जो स्क्वायर है ये अपनी जगह पे ही रहेगा, डिवाइडेड बाय, अब अगेन एक ब्रैकेट है, तो एक ब्रैकेट का मतलब होगा कि इसमें हम यूनिट यूज करेंगे मोल पर डेसीमीटर क्यूब का। कोई स्क्वायर नहीं है तो हम भी स्क्वायर नहीं लेंगे। अब अगेन नेक्स्ट ब्रैकेट है, तो नेक्स्ट ब्रैकेट में मैं फिर लिखूंगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और इसके ऊपर स्क्वायर मौजूद है तो इसका भी मैं स्क्वायर ले लूंगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में हम स्क्वायर का मतलब होता है कि स्क्वायर ले आप, तो हम इसको 2 टाइम्स लेते हैं। तो इधर मैं नेक्स्ट स्टेप इसका लिख लेता हूं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? के सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स हम इसको लिखेंगे। अब तो इसको मैं ओपन कर देता हूं ब्रैकेट को, तो ये बन जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो स्क्वायर भी हमने इसका ले लिया। स्क्वायर का मतलब था कि इसको हम 2 टाइम्स लें, डिवाइडेड बाय, अगेन ये सिंगल है, एक बार है, तो इसको मैं लिख देता हूं मोल पर डेसीमीटर क्यूब। और ये अगेन फिर स्क्वायर है हमारे पास, इसके ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर का मतलब है कि मैं 2 टाइम्स इस वैल्यू को लिखूंगा। तो मैं इसको 2 टाइम्स लिखता हूं, मोल पर डेसीमीटर क्यूब एंड मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये स्क्वायर हमने ओपन कर दिया। अब ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के साथ कैंसिल हो जाएगी, ये वाली वैल्यू जो है वो इस वैल्यू के साथ कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास वैल्यू रह गई के सी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय मोल और पर डेसीमीटर क्यूब। क्लियर? ऊपर 1 रह गया क्योंकि दोनों वैल्यूज खत्म हो गई, और नीचे एक मोल पर डेसीमीटर क्यूब रह गया। अब जब इस मोल को मैं ऊपर लेके जाऊंगा, याद रखें इसके साथ कोई वैल्यू नहीं है, तो जिधर कुछ नहीं होता उधर 1 होता है, +1 है। तो जब ये ऊपर जाता है, जब ये हम वैल्यू को ऊपर लेके जाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, तो ये बन जाएगा मोल -1। अच्छा, डेसीमीटर क्यूब में 2 बार डिवीजन है। जब ये एक बार ऊपर जाएगा तो ये -3 बन जाएगा +3 से, यानी जब ये इस स्टेप पे आएगा तो ये -3 बन जाएगा। लेकिन जब ये दूसरी बार ऊपर जाएगा तो ये अगेन वो +3 ही रहेगा। तो यूनिट आ गया हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन का मोल -1 डीएम क्यूब। सो दिस इज द यूनिट फॉर दिस रिएक्शन। इस तरह से आपने जो है वो एक रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखना है, और उसी एक्सप्रेशन से आपने उसका यूनिट फाइंड आउट करना है। सो दिस वाज द एक्सप्रेशन ऑफ द केसी and this was the derivation of the unit for the Kc for a given reaction। इसी तरतीब से आपने तमाम रिएक्शंस के एक्सप्रेशन निकालने हैं, और अगर आपसे यूनिट मांगे तो आपने यूनिट को निकालना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम बाकी रिएक्शंस को सॉल्व करते हैं। ओके, सो अब नेक्स्ट जो है, अब जरा इसको मैं जल्दी जल्दी करूंगा क्योंकि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब अगेन वही मेथोडोलॉजी हम अपनाएंगे, और नेक्स्ट के लिए हम एक्सप्रेशन भी फाइंड आउट करेंगे और उसका यूनिट भी फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो द नेक्स्ट रिएक्शन इज अगेन प्रोडक्ट साइड ऊपर आ जाएगी। सो Kc इज इक्वल टू SO3, और SO3 के साथ जो 2 वैल्यू है वो उसका कोफिशिएंट बन जाएगा, ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाय SO2, और SO2 के साथ जो 2 वैल्यू है वो ऊपर उसका कोफिशिएंट बन जाएगा, और O2 के साथ कोई वैल्यू नहीं है तो O2 एज इट इज आ जाएगा, प्लस का साइन नहीं लगाएंगे, मल्टीप्लाई में ही रहेगा। सो दिस इज द Kc एक्सप्रेशन। अब मैं इसके लिए डायरेक्ट जो है वो यूनिट्स लिखूंगा। यूनिट कैसे आ जाएंगे? तो ये यूनिट एक ब्रैकेट का मतलब मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और उसके ऊपर स्क्वायर है तो मैं भी स्क्वायर लगा देता हूं, डिवाइडेड बाय, इसी तरह इधर भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और इसके ऊपर भी स्क्वायर है तो मैं भी इधर स्क्वायर लगा देता हूं, और इस ब्रैकेट का मतलब भी है मोल पर डेसीमीटर क्यूब।
अब इसको मैं जरा डायरेक्ट तरीके से करता हूं। स्क्वायर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। अगेन 1 डिवाइडेड बाय मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल जब ऊपर जाएगा तो मोल माइनस वन बन जाएगा। और डीएम क्यूब 2 बार ऊपर जाएगा, एक बार मोल की तरफ जाएगा तो -3, और जब फिर ऊपर आएगा तो ये बन जाएगा +3। तो इसका भी मोल -1 और डीएम क्यूब यूनिट है। ओके, सो दिस इज द यूनिट फॉर दिस रिएक्शन। नेक्स्ट के लिए करते हैं अब जरा। ओके, सो नेक्स्ट के लिए, नेक्स्ट हम इस वाले को जरा करते हैं, क्योंकि इसमें इस साइड पे प्रोडक्ट साइड पे 2 वैल्यूज हैं। तो एक ऐसा क्वेश्चन भी कर लें कि जिसमें प्रोडक्ट साइड पे 2 वैल्यूज हों। NO को मैं ऊपर लिखूंगा, 4 जो है उसका कोफिशिएंट बन जाएगा, और प्लस का साइन नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये प्रोडक्ट की बात करता है। तो H2O और 6 जो है वो इसका कोफिशिएंट बन जाएगा। प्रोडक्ट साइड ऊपर आ गया, रिएक्टेंट साइड नीचे आएगा। NH3 और NH3 के साथ जो 4 है ये इसका कोफिशिएंट। इसी तरह O2 और O2 के साथ जो 5 है ये इसका कोफिशिएंट बन जाएगा। क्लियर, ये इसका एक्सप्रेशन हो गया। अब यूनिट इसका कैसे लिखेंगे, तो Kc इज इक्वल टू, एक ब्रैकेट का मतलब मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और इसके साथ 4 है तो ये 4 ही रहेगा। इसी तरह इस ब्रैकेट का मतलब है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इसके साथ 6 है तो ये 6 ही रहेगा, डिवाइडेड बाय ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और ये जो है वो हमारे पास 4 है। इसी तरह O2 का जो है वो है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और ये 5 आ गया। अच्छा जी, अब जरा इसको भी डायरेक्ट करते हैं। 4 जो है वो 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, इसको ओपन करने की जरूरत ही नहीं है। और 6 जो है वो 5 को कैंसिल कर लेगा। इट मींस कि ऊपर एक रह गया है, क्योंकि 6 में से जब 5 माइनस करेंगे तो 1 रह जाएगा। तो ये एज इट इज आ जाएगा। इसका जो यूनिट होगा दैट इज मोल पर डेसीमीटर क्यूब। या अगर आप इसको ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो ये यूनिट इस तरह से हो जाएगा, मोल और DM-3, जिस तरह हम बाकी में ऊपर लेके गए हैं सारी वैल्यूज को। तो ये बन जाएगा मोल DM-3। सो दिस इज द यूनिट फॉर दिस रिएक्शन। बाकी रह गया ये वाला रिएक्शन। सो दिस इज योर होमवर्क, योर टास्क। आप इसका यूनिट भी फाइंड आउट करें और इसका एक्सप्रेशन भी फाइंड आउट करके अपना आंसर जो है वो कमेंट पे मेंशन करें कि आपको समझ आ गई है या नहीं। तो ये वाला जो रिएक्शन है इसकी आप Kc एक्सप्रेशन लिखें, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन, एंड आल्सो डिराइव अ यूनिट फॉर दिस रिएक्शन। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से हमने Kc का एक्सप्रेशन लिखना है और किस तरह से इसका यूनिट को फाइंड आउट करना है। सो ये 2 किस्म के SLO बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि राइट एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द गिवन रिएक्शन। आपको कोई भी रिएक्शन गिवन हो सकता है, और राइट अ यूनिट फॉर द गिवन रिएक्शन। तो उसका सिंपल तरीका है कि आपको पता हो कि Kc की एक्सप्रेशन है प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट ऊपर आएंगे, रिएक्टेंट नीचे आएंगे, और जो नंबर्स हैं वो उसके कोफिशिएंट बन जाएंगे। तो ये गलती नहीं करना, इस साइड वाले जो नंबर्स होंगे इनको ऊपर लेके जाना है, ये दूसरे वाले नंबर्स को ऊपर नहीं लेके जाना, तो ये इसके कोफिशिएंट बन जाएंगे।